हेलो फ्रेंड, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर मित्रों आप भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं किसी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस चैनल का एक अभिन्न हिस्सा बनिए। ठीक है मित्रों, तो बिना देर किए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में लाया जाता है, चाहे वो रोज लोकसभा का सदस्य हो सदन हो, चाहे वो राज्यसभा सदन हो। ठीक है मित्रों, किसी भी सदन में लाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा और विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? ठीक है मित्रों, तो वर्ष में जो है विधानसभा विधान परिषद में कम से कम 2 बार जो है सेशन बैठना चाहिए। ठीक है मित्रों, साल भर में 2 बार इसमें सत्र चलना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है हमारे अटॉर्नी जनरल को प्राप्त होता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, हाँ, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है मित्रों। ठीक है मित्रों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में आपके सर्वाधिक जिले भी हैं। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार नहीं है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ठीक है मित्रों, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किससे लोकसभा कार्रवाइयों में भाग लेने का तो अधिकार है? ठीक है मित्रों, भाग ले सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। तो महान्यायवादी जो होते हैं लोकसभा कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं परंतु मत देने का उनको अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उन जो है लोकसभा कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं डाल सकते अपना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये राष्ट्रपति के प्रति ही क्यों उत्तरदायी होता है? तो इसका कारण ये है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है मित्रों, समझने वाली बात है। तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का आपका जो कार्यकाल होता है यह तब तक होता है जब तक कि राष्ट्रपति उसको बदल न दे। ठीक है मित्रों, इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। तो इसलिए मतलब राज्यपाल बनाने तक का जो वो होता है ना प्रोसेस, उसमें सब में जो है राष्ट्रपति का रोल होता है। उसको कब आपका पद से हटाना है उसमें भी राष्ट्रपति का रोल है। तो इसलिए जो है ये अपने कार्य का उत्तरदायी जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक है मित्रों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की जब बात करेगा तो H.K. कानिया जी जो हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में जो है सबसे पहले वित्त विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद राज्यसभा में होता है। सबसे पहले की अगर बात करता है तो लोकसभा में आपका पेश किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक जो है यह अपना सेवा दे सकता है। ठीक है मित्रों, 65 साल तक की उम्र तक यह जो है न्यायाधीश अपनी सेवा दे सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की, तो ये जो है आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है मित्रों,
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य जो है उसके क्षेत्रों का प्रशासन जो है आपके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। ठीक है मित्रों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होता है वही चलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है मित्रों, जो किसी राज्य का राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ये एक चैनल बना हुआ है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति को जो है, हाँ ये हो गया, राष्ट्रपति को शपथ आपको कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होता है? किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाता है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक है मित्रों, इस ऑप्शन के अनुसार मंत्री पद से उसको इस्तीफा देना होगा, त्याग पत्र देना होगा मंत्री परिषद को। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो होते हैं, राज्य स्तर पर अगर बात होती है जब भी, तो राज्यपाल जी जो है मंत्रियों की जो है नियुक्ति करते हैं मंत्री परिषद में। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 होती है। ठीक है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया ये। तो 31 जो होती है कुल संख्या होती है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर्वोच्च न्यायालय का। तो न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी होती है? 31 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है मित्रों, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? ठीक है मित्रों, तो अगर यहाँ पे लोकसभा का नेता की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री जो होता है उसमें का मुख्य नेता होता है। ठीक है मित्रों, एक तो होते हैं अध्यक्ष, तो लोकसभा के एक अध्यक्ष हो जाते हैं, और अगर हेड नेता की जब बात की जाती है मुख्य नेता, तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग कहते हैं। ठीक है मित्रों, कैग, इसको इंग्लिश में कैग कहते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं राज्यपाल जो है, राज्य से संबंधित अगर कोई भी बात आ रही है, ठीक है मित्रों, तो बहुत ही समझने वाला मैं बात बता रहा हूँ, समझ सकते हैं आप। इस ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है, दिमाग लगाइएगा फिर इस ट्रिक का यूज करिएगा। अगर राज्य में कोई भी चीज का अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम ऑप्शन राज्यपाल जो है सही होंगे। ठीक है, अगर राज्य में किसी को शपथ दिलाना है, कुछ करना है, तो मैक्सिमम आप ध्यान दे रहे होंगे तो राज्यपाल इसमें आपका उत्तर सही हो रहा है। ठीक है मित्रों, तो यह आप याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक को जो है संभल के थोड़ा दिमाग लगा के यूज करिएगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, जैसे कि हमने पहले बताया, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है राज्यपाल की। राष्ट्रपति का प्रसाद जो है पात्र एक जो है ये पद होता है, जिसको वो चाहता है इस पद पे वो उसको रख लेता है। इसके लिए राज्यपाल के लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो जिसको राष्ट्रपति चाहेगा उसको रख लेगा। एक नाम डिसाइड होती है लिस्ट, उस लिस्ट में से जिस किसी को भी वो उठा लेता है उसको बना देता है उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य की नियुक्ति कर सकता है? तो राज्यपाल जो है विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो यह एक सदस्य की राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है। अंगल भारतीय मतलब
एंग्लो भारतीय, ठीक है, एंग्लो भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। इसके पास इतना पावर होता है राज्यपाल के पास, ठीक है मित्रों। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न, राज्यपाल पद पर बना रख सकता है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, देखिए उसमें उत्तर यही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह जब तक जो है राष्ट्रपति चाहता है तब तक ये राज्यपाल बना रख सकता है। ये हम आपको बहुत पहले बता दें, राज्यपाल से संबंधित आप सब चीज पढ़ लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है मित्रों। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है मित्रों। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इसका निर्णय करते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि कौन सा विधेयक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न इसी क्रम में, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की बात जब कही जाती है संसद के, तो उसको राष्ट्रपति बोला जाता है, ठीक है मित्रों। तो राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए बहुत मुख्य क्वेश्चन आ गया। तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है मित्रों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सबको पता भी होगा, और जिसको नहीं पता है वो लोग इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, ठीक है मित्रों। आपके जवाहरलाल नेहरू जी जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है मित्रों। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले हम सत्य कथन देख लेते हैं, ठीक है, असत्य तो अपने आप पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है, इस सदन का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो 30 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, जो कि सही है, ठीक है। विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका 30 साल का उम्र होना चाहिए। दूसरा पढ़ते हैं, इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो। ये भी सही है भाई, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद का सदस्य की संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न, इनकी न्यूनतम संख्या 40 होती है। हाँ भाई, ये भी सही है, 40 होती है, कम से कम 40 होने चाहिए। इसमें असत्य क्या है। तो इसमें असत्य जो है इसमें से तो कोई नहीं है, ठीक है मित्रों। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन 2 से कोई नहीं इसमें होगा, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है, ठीक है मित्रों। विधान परिषद कितने राज्यों में कार्यरत है। तो आपके 7 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। महाधिवक्ता जो होता है राष्ट्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है मित्रों। महाधिवक्ता उसको कहते हैं जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसी के साथ आज के हम आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। मतलब प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन का, दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिन के अंदर संसद का सदस्य बनना होता है। तो उसका न्यूनतम जो होता है समय सीमा वो 6 माह होता है। तो 6 माह के अंदर उनको सदस्यता ले लेनी होती है। अगर वो सदस्यता नहीं लेते हैं या बाई चांस सदस्यता उनकी छूट जाती है, तो उनको जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि 6 महीने के अंदर क्या वो मंत्री पद उनको मिलता है, जब भी भागे भागे चले जाते हैं लोग और सदस्य बन जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म हुआ। मिलते हैं पार्ट 2 में। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लाते रहेंगे, जो कि आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है, ठीक है मित्रों। तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।